हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश नागराज सीरीज़ की कॉमिक्स, जिसका नाम है नागराज की हांगकांग यात्रा। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है, इसको शुरू करते हैं। अभी पता चल जाएगा तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमज़ोर छात्र तोशी काफ़ी है। तोशी कतार से बाहर आया। इस लड़के को दो चार हल्के हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुन छट जाए। फुस ठाक। अरे, यह तो बेहोश हो गया मास्टर। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोनों से भी मुकाबला कर लो लड़के। सब लोग मिलकर कोशिश कर लो, पकड़ लो इसे। ठा टिक। ठहरो, यह जंग बंद करो। मैंने किसी पर भी घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं, किसी को जोर से ना लग गया हो। मैं समझ गया हूँ। कौन हो तुम स्नेक फाइटर हो, कुंग-फू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने सांगो का पता लगाया है। वह कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी, सांगो और नागराज अलग अलग जंगलों के दो शेर हैं। यह आपका सौभाग्य है जो नागराज आपके साथ चला आया। सांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसलिए वह दो तरफा दबाव में काम करता है। लेकिन नागराज खुला कार्ड है, किसी वक्त भी शांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उससे बात कर लूँगा। रात के समय शांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी रहे और सब रास्ते खुले हों। ठीक है। सांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो सांगो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुंच रही, वरना अब तक वह जमीन से उठ चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतजार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझो वह वक्त आ गया है, लेकिन यह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वरलैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा शांगो। सुजुकी की पूरी बात सुनने के बाद, यह एक सुनहरा मौका है, मुझे राजकुमारी से मिला दो। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। तुम अपनी यात्रा अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना। अगली सुबह। इन तीनों अंगूठियों को अच्छी प्रकार पहचान लो। इनमें से दो तुम्हारे पास होंगी और तीसरी शांगो के पास। दोनों ने अंगूठियां धारण कर ली। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वह तुमसे सिल्वरलैंड में आ मिलेगा। सिल्वरलैंड में कणक बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधि का केंद्र वही स्थान होगा। बहुत बेहतर। मैंने उसके नाम खत लिख दिया है, यह लो। अब हम चलते हैं सिल्वरलैंड की ओर। अलविदा मेरे बच्चों, अवश्य तुम्हारी जीत होगी। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। जैसे ही सुजुकी वापस पहुंचा। हैं? यह क्या? यह लाश किसकी? ओ मेरे भगवान, यहाँ तो सब मुर्दा पड़े हैं। किसने मारा इन सबको बेरहमी से? हमने मास्टर सुजुकी, और यह ट्रेलर है। राजकुमारी ताकाशी और उसका साथी तुम्हारी शरण में है। उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस चील कौओं को खिला देंगे। कि आए। ठा खड़ा। सक सक ठा। सर सर फर फर। कड़ाक तड़ाक। आई उई खूब। मर गया। हमारे 8 आदमी मार डाले इस बुड्ढे ने। यहाँ से फौरन निकल चलो, यहाँ कोई नहीं है। जब शांगो सुजुकी के पास पहुंचा। उफ, मौत की गंध, बर्बादी, तबाही, आतंक। मास्टर, मास्टर, यह आपको क्या हुआ? किसने खिलाया खूनी खेल? यह अंगूठी सिल्वरलैंड। आह। अंगूठी सिल्वरलैंड, कातिल की पहचान। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मास्टर, मैं इंतकाम लूंगा। मछेरों की बस्ती में। अब मेरा हांगकांग में कोई काम नहीं। मैं अकेला सिल्वरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि शांगो कहाँ गया है। चांगो के अड्डे पर। क्या? वह नहीं मिले और सुजुकी का कत्ल कर डाला? मूर्खों, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं। सुजुकी की मौत का समाचार सुनकर दुनिया भर के कुंफू मैन हांगकांग का रुख करेंगे, और अगर उन्हें मालूम होगा कि इसमें चांगो का हाथ है तो अंजाम बुरा होगा। हम क्या करते बॉस? वह बूढ़ा हम पर दरिंदे की तरह टूट पड़ा था। ठीक है, तुम कर भी क्या सकते थे? जो कुछ करेंगे हम करेंगे। जम्बालू, यस बॉस, यहाँ आओ।
बॉस, योर एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी, हमें क्षमा कर दिया जाए। जम्बालू, ये 4 लोग तुम्हारी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। सड़ाक सड़ाक। अगले दिन एक बियावान जंगल में 4 लाशें पेड़ों से लटकी हुई हैं और इनकी गर्दनों पर किसी दरिंदे के दांत के निशान हैं। ऐसी एक दो घटना पहले भी घट चुकी है। खून पीने वाला दरिंदा शैतान उफ चांगो के अड्डे पर। चंबालू, तुम मेरे साथ सिल्वरलैंड चलने के लिए तैयार हो? ओके बॉस। मेरे विशेष साथियों, फिलहाल हम हांगकांग से रुखसत हो रहे हैं। यहाँ हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। सब लोग पलायन पलायन की व्यवस्था करें। चांगो का शिप सिल्वरलैंड के लिए चल पड़ा। उधर सिल्वरलैंड में चांगो से पहले मुझे सुजुकी के कातिलों से निपटना है। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, मैंने ऐसी अंगूठी कभी नहीं देखी। क्या तुमने यह अंगूठी कहीं देखी है? मैं इसके सिर्फ $20 दे सकता हूँ। तुम तो घर घर डाक बांटते हो, तुमने देखी होगी ये अंगूठी किसी के पास। मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं जो लोगों के जेवरों पर निगाह रखूं। 7 दिन हो गए सुराग लगाते लगाते, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। गोदी में काम मिलेगा? मैं काहली बर्दाश्त नहीं करता। पूरी मेहनत करवाता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। चलो उठाओ पेटी, वरना खाल खींच लूंगा। 2 दिन का भूखा हूँ सरकार। मुंह क्या देख रहे हो? मर गया तो क्या हुआ? सड़ाक सड़ाक, चलो काम करो। रात के समय हमारा एक साथी और मर गया। धीरे धीरे हम भी मर जाएंगे और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है? हम लोग गुलाम हैं और गुलामों का यही जीवन होता है। तुम लोग सब बेकार बर्दाश्त कैसे कर लेते हो ये सब? हर नया आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है और फिर कोड़े पड़ते ही अगले ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा है क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है सब आटो नया राजा बना है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वह भी भर पेट नहीं। जो मरा है वो अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को देता था। कभी कभी 2-2 3-3 दिन तक फाके करता था। अब उसके बच्चों का क्या होगा? यह जुल्म है, अन्याय है। पहले पगार तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? कोड़ों से कौन बचाएगा? यह सब मैं करूंगा। अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। पहले हम तुम्हारी नेतागिरी को चमकाए देते हैं बेटा। 2 दिन में पर निकल गए। सड़ाक सड़ाक। तुम लोगों ने जब अब तक सिर्फ कोड़े चलाए हैं, इसका दर्द नहीं सहा। आज तुम्हें पहली बार इसका एहसास होगा। साए 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 सड़ाक, गोली मार दो इसे। सड़ाक सड़ाक। अब इस गोदी पर हमारा कब्जा है। हम खुद काम करेंगे और बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। भाग जाओ। शाम के समय, अरे मैं भी तो देखूं। तुम में से किसी ने अंगूठी देखी है कहीं? अंगूठी दिखाना तो। अरे मैं भी देखूं। ये अंगूठी मैंने देखी है। कहाँ? याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है कहाँ देखी है। हाँ याद आ गया, सपने में एक फरिश्ता देखा, उसके पास ये अंगूठी थी और वह तुम थे। शांगो की तलाश जारी रही। एक ना एक दिन मैं सुजुकी के हत्यारे को तलाश कर ही लूंगा। एक दिन शांगो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां सबसे पहले पहुंचा था। तुम वही तो नहीं हो जो एक खास किस्म के अंगूठी धारक को पूछ रहे थे? हाँ वही हूँ। इसी तरह की एक अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर तुमने अपना पता यहाँ छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं मुफ्त में सेवा नहीं करता। पता बताने की फीस $500। $500? यह तो बहुत ज़्यादा है। 400 से कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, अंदर किसी कमरे में चले जाओ। अंदर के कमरे में मैं इत्मीनान से यहाँ तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ। नहीं। बताओ उसका पता। उसका नाम नागराज है और ग्रीन बीच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज? ग्रीन बीच हट नंबर 5? नागराज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नागराज और शांगो। तो दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। नागराज और शांगो जिसका नाम है, और इस पार्ट का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।